Hello students, welcome back to maths class. Already we have completed 4.1 and 4.2. Now we will move on to 4.3 exercise. See, in 4.1 and 4.2 only sides were given, but now in 4.3 angles will be given, and such type of angle construction already I taught you in basic. जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था तब मैंने एक बेसिक वीडियो डाला था, उसमें सब मैंने एंगल कंस्ट्रक्शन सिखाया है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट 105, प्लीज़ गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन. ओके, फिर उससे आइडिया आएगा, फिर तुम लोग 105 कंस्ट्रक्शन आराम से कर सकते हो. ओके, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल मोर, and I told you whenever construction is there we have to draw a rough diagram. So rough diagram is ऐसे कुछ भी तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो. So this is more, M-O-R-E, more. Now you write MO is given 6 centimeter, OR is given 4.5, and angle O is given 60, and angle M is 60, and angle O is 105, and angle R is 105. See, this is the rough figure of the given question. Now you see here we have two sides. In such type of construction we have two sides. Two sides दिया है और three angles दिया है, 1, 2 and 3. So here base देखो और बेस एंगल्स दिया है, फिर एक एडजेसेंट दिया है, फिर एक एडजेसेंट का भी एक एंगल दिया है. एंगल्स कैसे है देखो, एक कंटिन्यूस फॉर्मेशन में है और साइड भी कंटिन्यूस फॉर्मेशन में. इसके बाद ये है एडजेसेंट साइड्स आर गिवन एंड 3 एंगल्स आर गिवन. सो फर्स्ट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस 6 सेंटीमीटर. तो पहले हम 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे. थोड़ा नीचे से ड्रॉ कर लेना. सो दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर इज नथिंग बट MO. तो यहाँ पे नेमिंग डाल देना, दिस इज M एंड दिस इज O, 6 सेंटीमीटर. आफ्टर दिस नाउ यू सी एट M वी हैव 60 डिग्री एंड यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री. ऑलरेडी मैंने सिखाया है. 60 डिग्री हमारा कैसे बनेगा देखो, एंगल कैसे जा रहा है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल, here also we have to construct 60 degree like this. So now you know how to construct. Take rounder and then take any radius. Already मैंने सिखाया है ये सब. So take any radius and take one arc like this and don't change this. Keep the rounder point on this. यहाँ पे जो intersection हुआ है वहाँ पे रखना है. And first cut will gives us 60 degree. तो 60 डिग्री यहाँ पे ज्वाइन कर दो. ऐसे लंबा सा लाइन हमें खींच के छोड़ देना है. ओके, आफ्टर दैट this 60 I have constructed. After that I have to construct 105. For 105 just remember first basic हमारा 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन रहता है एंड 105 कैसा है, ऐसा है. ओके, एंगल यहाँ से आ रहा है लेफ़्ट टू राइट, हमारा लेफ़्ट से राइट आ रहा है. सो इधर हमारा कंस्ट्रक्शन इस वे में जाएगा. उस वीडियो में मैंने ऐसे सिखाया है लेकिन अभी हमें रिवर्स करना है. सो अगेन टेक राउंडर. फर्स्ट टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री. ऐसे कोई भी एक रेडियस लेना है और ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करो. आफ्टर दैट कीप योर राउंडर पॉइंट हियर, देन टेक फर्स्ट कट, देन सेकेंड कट, when you take second cut take one more cut on the top and then keep rounder point here. जो 120 का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे रखना है, फिर इसको कट कर दो. सो दिस वन विल गिव्स अस 90.
बट आई डोंट वांट 90 हियर, मुझे 90 नहीं चाहिए, आई वांट 105। तो 90 का लाइन हम डॉटेड लाइन से करेंगे बिकॉज आई डोंट वांट 90। अब तुम लोगों को अगर याद है तो हमने ए पॉइंट और ये जो छोटा सा आर्क दिखाई दे रहा है इसको हमें बाइसेक्ट करना है। ओके, 75 के लिए हम यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, 105 के लिए हमें ए बाइसेक्ट करना है। अभी हमारा कंस्ट्रक्शन रिवर्स है, ऐसे रिवर्स जा रहा है, सो हमें यहाँ पे बाइसेक्टर करना है। सो फॉर बाइसेक्टर कीप राउंडर पॉइंट हियर, फिर इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ये अंदर आना चाहिए। देन टेक वन आर्क लाइक दिस, देन कीप इट ऑन दिस पॉइंट। सी ऑलरेडी आई टॉट यू 105। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो तुम लोग वो वीडियो स्टार्टिंग वाला फिर से देखना, देन यू कंस्ट्रक्ट 105। सो नाउ आई गॉट इंटरसेक्शन पॉइंट हियर, देन ऐसे एक लाइन ले लो। Okay, so this I constructed 105. After 105, just to see here, 105 होने के बाद यहाँ पे कितना दिया है, it is 4.5. Now with the help of rounder you measure 4.5. मेजर किया मैंने और OR 4.5 है, तो O पे रखो और इसको कट कर दो, राइट। सो दिस वन विल बी R पॉइंट, ये R पॉइंट है। अब फिर से देखो R पे कितना है, 105 है, तो अभी जो हमने नीचे कंस्ट्रक्शन किया उसको फिर से हमें रिपीट करना है। तो कैसे जाएगा, देखो R 105 है, तो हमें क्या करना है, बुक को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देना है। ओके, बुक ऐसे टेढ़ा करो, फिर आर कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो हमारा लाइन ऐसा है, तो हमें कंस्ट्रक्शन ऐसे करना है। सो यू टेक अगेन राउंडर, कीप इट ऑन आर पे रखो, फिर ऐसे छोटा सा। अब ना यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग का कंस्ट्रक्शन मेसी हो जाएगा बिकॉज ऑलरेडी वी हैव कंस्ट्रक्टेड दिस। फिर यहाँ पे मैं करूँगी तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप होगा, सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल कंस्ट्रक्टिंग दिस एंगल। मेस हो जाएगा, इसलिए ध्यान से हमें कहाँ से हमारा राउंडर्स जा रहा है वो देखना है। और यू कैन टेक बिगर एंड यू टेक वन आर्क लाइक दिस। तो फर्स्ट 90 कंस्ट्रक्शन तक सेम है, फर्स्ट कट, then second cut, after that we have to take one more cut, फिर ये यहाँ से एक कट हुआ। so this I am getting here 90 degree and I don't want 90, so I will do this one with pencil dotted, ओके। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो रेड है इसको मुझे अभी बाइसेक्ट करना है, देन आई विल गेट हियर 105। सो कीप योर राउंडर पॉइंट हियर, थोड़ा सा छोटा कर दो उसको, फिर ऐसे बाइसेक्ट करो, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट 90 लाइन। Now I am getting here 105. You join this one with the pencil, और अगर अलग कलर पेंसिल लेना है तो कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ नाउ अ रियल लाइन दैट आई वांट फॉर द कंस्ट्रक्शन। इसको ऐसे थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ओके। अब क्या करना है, ये तो 105 हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ यू सी हियर वी कंस्ट्रक्टेड दिस डन, दिस डन, दिस डन एंड दिस ऑल्सो डन, ओके। तो ये टोटल जो गिवन था वो हमने कर दिया, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्ट तो हो ही नहीं रहा है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट फिगर। तो क्या करना है, हमें जस्ट इस लाइन को प्रोड्यूस कर देना है एंड इट विल इंटरसेक्ट दिस लाइन। सो नाउ आवर फिगर इज कंप्लीट, MORE, मोर। So
So this is the construction of quadrilateral when angles are given. Since 105 2 times है और वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, so try to practice this one 2 to 3 times and see the previous video for construction of 105. So with this we completed 4.3 question number 1. Students, this is next question. Now quadrilateral name is plan. So first you have to draw a rough diagram of plan. This is plan. Now you write PL is given 4 centimeter. Angle A, this is given. It's not A, sorry, LA है. मैं खुद confuse हो गई, देखो मेरे handwriting से. LA is given 6.5. Now this is, see, since it is plan, L looks like angle, तो यहाँ पे confusion होता है. Now this is angle P. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे क्रॉस कर दूँगी. Angle P is given 90 degree. Angle A is given 110. And angle EN is given 85. Okay. Now you see here. You go through this figure first. कुछ अलग लग रहा है तुम लोगों को. फर्स्ट वन हमने कंस्ट्रक्शन किया, उसको और इसको कंपेयर करो. समथिंग इज डिफरेंट हियर. आई विल शो यू. Compare these two figures now. Here base given, base angles were given, okay, but here base is given, but यहाँ पे base angle missing हो गया है, A angle missing हो गया. Compare these two, see, base angles दोनों दिया था इधर. I told you continuous angles दिया है, this and adjacent sides दिया है. अब यहाँ पे देखो, एडजेसेंट साइड दिया है तो हमें कंटिन्यूस कैसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, बट यहाँ पे ए ब्रेक होके ऊपर आ गया है. सो हियर दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल. टू मेक सच कंस्ट्रक्शन आई वांट दिस एंगल. अब ये एंगल कैसे आएगा? डू यू रिमेंबर व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल? देखो, अगर ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180. तो वैसे क्वाड्रिलैटरल का मैंने कुछ एक कंडीशन बताया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360. तो अभी हमें वो कंडीशन से एंगल एल फाइंड करना है. ओके, सो आई विल टेक दिस एंगल एल एज एक्स ले लो. ओके, तो यहाँ पे लिखो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलैटरल is equal to 360. Right. अब sum of all angles means what? 90 plus 85 plus 110 plus x. 90 plus 85 plus 110 plus x is equal to 360. अब ये सब ऐड कर दो. 110 and 90 will become 200 and this is 285 plus x is equal to 360. Now you got simple equation. So x is equal to 360. 285 को इधर ले लो, minus 285. अब subtract करो. 360 minus 285 क्या आएगा? कट होगा a 5 तो a 10. 10 minus 5 will be 5. a कट होगा 2. 15. 15 minus 8 कितना आएगा? 7. So this is 75. Now we got x angle 75. That is angle L आ गया हमारे पास 75. So I will mention that. So this we have 75. अब देखो, continuous angle आ गया और adjacent sides भी आ गया, just like first question. Continuous angle and continuous angles and adjacent sides. Now the construction of this is very easy. First we have to draw this PL is equal to 4 centimeter.
You do along with me. This is 4 centimeter. So this was PL and it is 4 centimeter. After this, angle P is 90 and you know 90 construction. ये तो हमने 6th स्टैंडर्ड से किया है, अभी भी मैंने सिखाया है. So I won't explain you, I will do by myself. 90 you know how to construct. So this is now 90. So I will join this. This is 90. ये होने के बाद इसको इधर स्टॉप कर दो. अब हम ये देखेंगे. दिस इज डन. नाउ डोंट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दिस 85 क्योंकि हमें ऐसे जाना है. नाउ आई हैव हियर 75. अब 75 कंस्ट्रक्शन ये तो मैं फिर से बोलूँगी, मैंने तो सिखा दिया है प्रीवियस वीडियो में, बेसिक वीडियो. ओके. सो फर्स्ट फॉर 75 ऑल्सो वी नीड टू कंस्ट्रक्ट 90 फर्स्ट. अब ये एंगल देखो ऐसे गया है लेफ़्ट टू राइट, तो हमारा कंस्ट्रक्शन भी लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए. सो दिस इज़ 90. देन construction of 90 I am doing. So 90 is done, but I don't want 90, I want 75. तो मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगी. आफ्टर दिस मुझे 75 चाहिए. देखो 105 ऑब्ट्यूस एंगल है, तो 105 को हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं. नाउ 75 इज़ अ अक्यूट एंगल, तो अक्यूट एंगल हमारा 90 के अंदर आता है. सो ये जो कर्व है छोटा एंगल, इसको हमें बाइसेक्ट करना है. टेक राउंडर. अब राउंडर का पॉइंट है ना, छोटा कर दो, इसके अंदर आना चाहिए. बाइसेक्ट. डू बाइसेक्ट. इसको हमें बाइसेक्ट करना है ना, तो एक राउंडर पॉइंट यहाँ पे रखना है और एक राउंडर पॉइंट यहाँ पे रखना है. सो आई हैव डन विद द बाइसेक्टर लाइन. नाउ आई विल जॉइन दिस. थोड़ा इसे एक्सटेंड कर दो. ओके. सो आई हैव डन विथ 75. अब 75 के बाद क्या है, 6.5 है, तो 6.5 मैं मेजर करूँगी राउंडर से. सो दिस इज 6.5. नाउ यल है 6.5, तो मेरा पॉइंट यल है, तो मैं 6.5 से कट करूँगी. अब ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है. देन आई विल प्रोड्यूस द लाइन. जब भी ऐसे आता है तो डरना नहीं है, जस्ट लाइन को प्रोड्यूस कर देना है. देन दे विल इंटरसेक्ट. नाउ दिस इज पॉइंट ए. ओके. अब ए कितना है देखो, ए इज 110. ए का एंगल क्या है, 110. अब 110 तो हमने कंस्ट्रक्शन किया ही नहीं है, राइट. तो 110 बहुत इजी. अब हमें प्रोट्रैक्टर से करना है. अब ये तो काम बहुत आसान हो गया. एंगल ए हमें 110 करना है. फॉर दैट यू टेक प्रोट्रैक्टर, टर्न योर बुक, देन कीप दिस पॉइंट. 110 हमारा ऐसे जाएगा लेफ्ट टू राइट. कीप दिस पॉइंट ऑन ए पॉइंट. अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 110 मुझे यहाँ से लेना है या यहाँ से, क्योंकि दोनों जगह तुम लोगों को 110 दिखाई देता है. देखो एक इधर है और एक यहाँ पे है. तो हमें पहले ये देखना है, दिस इज़ माय पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे राउंडर रखा. अब एंगल मुझे कहाँ से कहाँ करना है, लेफ़्ट टू राइट. तो यहाँ से मुझे देखना है लेफ़्ट साइड से. अब लेफ़्ट साइड 0 डिग्री कहाँ पे देख रहा है, इनसाइड है या आउटसाइड. आउटसाइड दिखाई दे रहा है, तो हमें आउटसाइड एंगल करना है.
ये हम 5th स्टैंडर्ड से सीखते हैं कि कैसे हमें इनसाइड और आउटसाइड लेना है. आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो लेफ्ट में 0 कहाँ पे है, देखो इनसाइड है या आउटसाइड है. तो यहाँ पे आउटसाइड है 0 डिग्री, तो हमें आउटसाइड मेजर लेना है. आउटसाइड मेजर में 110 कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे. ओके, तो मैंने मार्क किया. नाउ यू जॉइन दैट पॉइंट विथ ए. डन, राइट. अब हम फिर से ओरिजिनल फिगर देखेंगे. ये हमारा ओरिजिनल मतलब रफ फिगर है. आई हैव नॉट रिटन रफ फिगर. अब रफ फिगर देखो, क्लोज्ड फिगर है. ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, ये किया, ये किया, ये किया, सब हो गया. तो वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आया नहीं है. तो क्या करना है, हमें जस्ट इसको प्रोड्यूस कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा. See, so this is PLAN and we have taken this as 90. No need of writing 90 degree, box karo. And this is 75 and this is 6.5 and this we constructed, not constructed, directly taken 100. So this is PLAN plan we have constructed. Before that we are finding one more angle by using angle sum property of a quadrilateral, that is sum of all angles in a quadrilateral is 360. Students, this is next question. Here HER, here is the quadrilateral. Here मतलब अब सुनो अच्छी तरह. Okay, अब here is a parallelogram. They have mentioned here is a parallelogram. अब जब भी पैरेललोग्राम आता है, अब देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिडक्शन हो गया, रिड्यूस करके ओनली 3 आइटम्स दिया है. पैरेललोग्राम का ओनली 3 कंडीशंस हमें दिया है. ओके, अब इससे कैसे कंस्ट्रक्शन होगा. जब भी ऐसे कोई नाम मेंशन होता है ना, तो याद रखना हमें कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है. एंड अब मैं कुछ भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ. इफ़ इट इज़ मेंशनड पैरेललोग्राम, देन आई हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम. दिस इज़ पैरेललोग्राम. ओके, HER हियर है. मैं अभी ऊपर से नेमिंग स्टार्ट करूँगी. यूजुअली मैं नीचे से करती हूँ ना, अभी ऊपर से कर रही हूँ. HER. नाउ यू राइट HE is given 5. HE, this is 5 centimeter. EA is given 6 centimeter and angle R is given 85. अब इससे कैसे कंस्ट्रक्शन होगा, है ना. इस चैप्टर में हम 4.3 में हमें 3 एंगल्स चाहिए और 2 साइड्स चाहिए. अब ये तो ऐसे आ गया. नाउ ट्राई टू रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. In parallelogram we know that opposite sides are equal. तो ये opposite side equal है, so this one will be 5 centimeter. और ये दोनों भी equal है, so this one will be 6 centimeter. In parallelogram opposite sides are equal. That means ये दोनों equal हो गया, ये दोनों equal हो गया. Now I have all sides. अब मेरा construction, actually this construction is very easy, क्योंकि 85 एंगल है. 85 एंगल हमें कंस्ट्रक्शन तो करना ही नहीं है, डायरेक्टली हमें प्रोट्रैक्टर लेके ड्रॉ कर देना है. सो फर्स्ट आई विल मूव विथ 5 सेंटीमीटर. तो 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो. सो दिस इज RA. नाउ एट R कितना एंगल दिया है, 85. सो टेक प्रोट्रैक्टर. अब R पे रखो. देखो अभी मेरा एंगल ऐसे जाएगा, राइट टू लेफ्ट, ये ऐसा है ना. सो राइट टू लेफ्ट जाएगा. तो मैंने यहाँ पे रखा. माई एंगल इज गोइंग राइट टू लेफ्ट. अब राइट साइड में 0 कहाँ पे है, देखो इनसाइड है या आउटसाइड है. इट इज़ इनसाइड, तो मुझे इनसाइड एंगल्स देखना है. इनसाइड एंगल 85 कहाँ पे आता है, दिस इज 80 एंड दिस इज 85. So just mark it and draw the line.
इतना भी कर सकते हो, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आर्म एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये कितना है, दिस इज 6 सेंटीमीटर, तो राउंडर ले लो और 6 सेंटीमीटर मार्किंग करो। सो यू कीप इट ऑन आर, देन कट दिस। अब इसको चेंज मत करना 6 सेंटीमीटर, बिकॉज यू कैन सी हियर ए से भी एक लाइन जा रहा है, ए ई इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। तो मैं ए पे रख के एक 6 सेंटीमीटर का एक कर्व ले लेती हूँ। फर्स्ट आई एम कीपिंग इट ऑन आर, बिकॉज आर एच कितना है, 6 है, तो मैंने उसको 6 सेंटीमीटर किया। फिर मैंने देखा ए ई भी 6 सेंटीमीटर है, तो चेंज क्यों करना है, ए पे रखो और वहाँ पे भी एक कर्व ले लो। ओके, सी हियर, अब ए लाइन और ए कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। ओके, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट एच पॉइंट, सो यू टेक दिस एज एच एंड दिस आई हैव टेकन एज 85। नाउ यू गो थ्रू द फिगर। अब एच ही कितना है, 5 है, तो अब फिर से राउंडर ले लो, राउंडर लेके 5 सेंटीमीटर मेजर करना। किया। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट आया है, इधर पॉइंट नहीं है, इधर कहाँ पे मैं राउंडर रखूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इसके ऊपर रख देते हैं, विच इज़ रॉन्ग। इधर मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, बट हियर आई हैव इंटरसेक्शन पॉइंट, मुझे पॉइंट एच आ गया है। सो आई हैव टू कीप माई राउंडर पॉइंट ऑन एच, देन ट्राई टू कट दिस आर्क। ओके, सो नाउ आई गॉट इंटरसेक्शन पॉइंट हियर, दिस इज ई। ये आ गया, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया। सो जॉइन दिस नाउ, ए ज्वाइन करो और ए ज्वाइन कर दो, बस, दैट्स इट। दिस इज़ वेरी इजी कंस्ट्रक्शन। अब मार्किंग कर दो, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, सो डन। दिस इज इजी कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ 4.3। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इतने सारे दिया था गिवन। 2 में देखो इतने सारे, फिर जैसे थर्ड आया तो वहाँ पे तो रेड्यूस हो गया, बिकॉज इट वाज अ पैरेललोग्राम। तो इतने सारे में से कितने दिए थे, 5 कंडीशन दिया था, उससे 3 ही दे दिया, बिकॉज इट वाज अ पैरेललोग्राम एंड वी यूज्ड द आइडियाज ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ यू सी अ रेक्टेंगल में तो 2 ही दे दिया है, देन हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल? Is it tough or easy? We'll see. See, I have written OK, which is a rectangle, and OK is given this, K is given this, and already I have drawn here rectangle. अब rectangle figure कैसे भी draw मत करना, इसे ही draw करना है, and already I have written the measurements. अब सोचो कैसे होगा ये rectangle। अगर मेंशन किया है नेम, तो मैंने कहा था कुछ ना कुछ हमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है। तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज़ याद करो, क्या आता है। इन रेक्टेंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो मैं पहले साइड का लिखूँगी। अगर A7 है तो AB 7 हो गया, और A5 है तो AB 5 हो गया। ऑल साइड्स तो आ गए। अब और एक कंडीशन कौन सा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, सोचो। इन रेक्टेंगल वी नो दैट ईच एंगल इज़ 90 डिग्री, तो हमें यहाँ पे ये दोनों एंगल 90 लेके कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। नाउ दिस कंस्ट्रक्शन हैज़ 2 to 3 मेथड्स फॉर कंस्ट्रक्शन। तुम लोग इसको 2 to 3 मेथड से कर सकते हो, अभी मैं ओनली 1 मेथड से मैं करा रही हूँ। फर्स्ट यू ड्रॉ ओके, दैट इज 7 सेंटीमीटर। So I have taken here centimeter OK as 7 centimeter. 7 है कि नहीं, sorry, take this as 7. This is K. OK is 7 centimeter. After that you see here at O we have 90 degree, तो तुम लोग 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन कर दो, एंड यू नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री।
So I have done with 90 degree. Now you see here students, you can construct here also 90. अगर नहीं करना है तो भी आ जाएगा हमारा, जिसे हमने इधर पीछे पैरेललोग्राम में किया था ना, एक ही एंगल से हमने कंस्ट्रक्शन किया था, वैसे हम यहाँ पे भी एक ही एंगल कंस्ट्रक्ट करके हम पूरा ये ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ आई हैव कंस्ट्रक्टेड दिस 7 सेंटीमीटर, 90 भी मेरा हो गया. अब मेरा टास्क क्या है? आई हैव टू टेक दिस एज 5 सेंटीमीटर. सो टेक अगेन राउंडर, measure 5 centimeter. So keep it on O, then take 5, and as I told you, see this is 5, okay, 5 है and A भी 5 है इधर, ये फिगर देखो, this is also 5. तो मैं क्या करूँगी, ये 5 चेंज नहीं करूँगी, I will keep it on K point and I will take one more arc here, right? After this यहाँ पे देखो ए लाइन और ए कर्व कट हो रहा है, सो दिस इज़ माई इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज़ वाई. वाई आ गया और यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं आया है, बट आई नो वाई ए इज 7 सेंटीमीटर. सो टेक दिस एज 7 सेंटीमीटर. में 7 सेंटीमीटर लिया. कीप इट ऑन वाई एंड ट्राई टू कट दिस फर्स्ट आर्क. कट हो गया. So this point will become now A point. So join this. See, this is the construction of rectangle. Okay, बहुत ही ज़्यादा easy है ये. Now you write here 5 centimeter, 5 centimeter, 7 centimeter, and this is 90. That's it. So with this we have completed 4.3 exercise, and students please do practice all this, and thank you.